नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, धर्म वाली राजनीति लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से बीजेपी पर भारी पड़ गई। तमिलनाडु में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु, जिसमें 39 लोकसभा सीटें आती हैं, यानी लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां बीजेपी को उम्मीद थी कि एआईएडीएमके के साथ अब की बार अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं। लेकिन एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई बयान बहादुर बन गए और अपने ही सहयोगियों की आलोचना करने लगे। एआईएडीएमके के साथ ही खेल करने की कोशिश की गई, जो कि कई दलों के साथ बीजेपी ने पहले भी किया है। इसे दोहराने की कोशिश की गई तो एआईएडीएमके ने आपात बैठक बुलाई और बीजेपी के साथ नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव हम अकेले दम पर लड़ेंगे। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 39 सीटें आती हैं तमिलनाडु से। ऐसा क्यों किया एआईएडीएमके ने? एआईएडीएमके का आरोप है कि के अन्नामलाई ने हमारे पूर्व नेताओं का अपमान किया। पहले तो जयललिता के बारे में बयान दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष किया कि तमिलनाडु में ऐसे भी नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनको भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है। जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, उसी की सबसे बड़ी नेता, दिवंगत नेता के बारे में ऐसा बयान दिया कि अन्नामलाई ने, तो एआईएडीएमके नाराज हो गया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई के बारे में कहा कि 1956 में अन्नादुरई ने हिंदुत्व का अपमान किया था, यानी धर्म वाली राजनीति का बयान दिया। तो एआईएडीएमके इससे भी नाराज हो गया और कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी कि अन्नामलाई को और बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बैक किया, तो एआईएडीएमके ने मीटिंग बुला ली और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, एआईएडीएमके ने एक और आरोप लगाया है कि हमारे ही नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं बीजेपी वाले, यानी गठबंधन में जो सहयोगी हैं उन्हीं के नेताओं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये एआईएडीएमके पहला दल नहीं है जिसके साथ बीजेपी ने ऐसा किया है। आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में जिस तरह जेडीयू के साथ बीजेपी ने खेल किया, इसके अलावा जहां भी सहयोगी दल होते हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पर बीजेपी मजबूत हुई और उसके बाद शिवसेना को ही आंखें दिखा दी, और शिवसेना इसी बात से नाराज हुई कि हमारे सहारे ही महाराष्ट्र में अपने आप को खड़ा किया और उसके बाद हमें ही किनारे कर दिया गया, हमारे साथ ही खेल कर दिया बीजेपी ने। तो जेडीयू हो, शिवसेना हो या और भी कई दल हैं जिनके साथ बीजेपी ने ऐसा खेल किया है। और एनडीए के लिए एआईएडीएमके का अलग होना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एनडीए कहने को बहुत बड़ा गठबंधन रह गया है। जब इंडिया गठबंधन बना तो उसके बाद एक मीटिंग की गई और उसमें बहुत छोटे छोटे दल बाकी रह गए। जो मुख्य दल थे एनडीए के, अगर उनकी बात करें तो जैसे जेडीयू था, शिवसेना थी, शिरोमणि अकाली दल था, ये सब पहले ही बीजेपी से अलग हो चुके हैं। और इन सब का आरोप है कि बीजेपी ने हमारे साथ खेल किया। और अब एआईएडीएमके ने भी यही आरोप लगाते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी की उम्मीदों को एक तरह से धराशायी कर दिया है। एआईएडीएमके को यह भी लगने लगा था कि बीजेपी हमारे लिए बोझ बन गई है, हो सकता है लोकसभा चुनाव में सीटें ज्यादा मांगे, जबकि बीजेपी का ऐसा कोई जनाधार नहीं है तमिलनाडु में। तो इसीलिए एआईएडीएमके ने बीजेपी से किनारा कर लिया। गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए एआईएडीएमके ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सहयोगी दल होने के बावजूद हमें धोखा दे रही थी। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है? आप एआईएडीएमके के इस तरह बीजेपी पर धोखा देने के आरोप लगाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।